ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। आज मैं आपको पौष मास के 12वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा को ध्यान से श्रवण करें। प्राचीन काल में धर्मपुर नामक एक समृद्ध राज्य था। वहाँ के राजा का नाम धर्मकेतु था। राजा न्यायप्रिय, दानी और प्रजावत्सल थे, किंतु मन में एक सूक्ष्म अहंकार छिपा हुआ था। उन्हें अपने दान और पुण्य पर अत्यंत गर्व था और यही इंसान के पतन का कारण होता है। जो व्यक्ति अहंकार करते हैं, जो व्यक्ति मन में दान और पुण्य का अहंकार होता है, उनका किया गया दान पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी मन में अहंकार नहीं आना चाहिए। जीवन में कभी भी आपको अहंकार नहीं करना। अगर आपने अहंकार किया तो किया हुआ सब कुछ पुण्य नष्ट हो जाता है। एक वर्ष पौष मास का पावन समय आया। चारों ओर शीतलता थी, नदियां निर्मल बह रही थीं और भक्तजन भगवान विष्णु की आराधना में लगे थे। राजा ने भी पौष मास में बड़े बड़े यज्ञ, दान और भंडारे कराए। नगर में ढिढोरा पिटवाया कि कोई भी आए उसे अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दी जाए। उसी समय एक परमहंस साधु नगर में आए। वे फटे पुराने वस्त्र पहने, शांत मुख और तेजस्वी नेत्रों वाले थे। साधु ने राजमहल के द्वार पर जाकर कहा, राजन, मैं पौष मास का व्रती हूँ। यदि आपके दान में सच्ची श्रद्धा है तो मुझे भी कुछ प्रदान कीजिए। राजा ने साधु को देखा और मन ही मन सोचा, यह साधु तो अत्यंत साधारण है, इससे क्या पुण्य मिलेगा। फिर भी राजा ने औपचारिकता निभाते हुए कुछ मुद्राएं और भोजन दिया। साधु मुस्कुराकर बोले, हे राजन, यह दान आपने दिखावे से दिया है, हृदय से नहीं। पौष मास का फल तभी मिलता है जब दान श्रद्धा, विनम्रता और भगवान को साक्षी मानकर किया जाए। राजा को यह वचन बुरा लगा। उन्होंने क्रोधित होकर के कहा, मैं प्रतिदिन हजारों को दान देता हूँ, तुम कौन होते हो मेरे दान पर प्रश्न उठाने वाले। यह दूत भगवान ने ही भेजे थे, यानी जो साधु थे, दूत के रूप में आए थे, वह भगवान के ही स्वरूप थे। वह राजा के अहंकार को तोड़ने के लिए आए थे। जब साधु को राजा ने अवमान के साथ में मुद्रा दी तो साधु ने कहा, ये राजन, पौष मास का महीना चल रहा है और इसमें पूरी श्रद्धा के साथ बिना अवमान के दान पुण्य करना चाहिए। तुम चाहे कितना भी बड़ा दान पुण्य कर रहे हो, लेकिन उसमें तुम्हारा अवमान है। तुम्हें अपने ऊपर गर्व है कि मैं इतना दान पुण्य कर रहा हूँ। व्यक्ति को कभी भी यज्ञ, दान, पूजा करते समय अहंकार नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अहंकार करते हैं उनके किए गए सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। साधु शांत स्वर में बोले, राजन, दान की मात्रा नहीं, भावना देखी जाती है। आप कितना दान कर रहे हो उसकी मात्रा नहीं देखी जाती। आप करोड़ों का दान कर रहे हैं, कितना दान कर रहे हैं, उसमें भावना देखी जाती है। चाहे आप थोड़ा सा ही दान कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि दान करते ही भूल जाना चाहिए, दान देते ही भूल जाना चाहिए और भजन करते ही भूल जाना चाहिए। जो भी आपने पूजा पाठ किया उसे संग की संग भूल जाइए, भगवान को अर्पण कर दो, और जितना भी आपने दान पुण्य किया उसे भी भगवान के अर्पण कर दो। हे राजन, उसमें मात्रा नहीं, भावना देखी जाती है। एक निर्धन द्वारा श्रद्धा से दिया गया अन्न अहंकार से दिए गए सोने से श्रेष्ठ होता है। इतना कहकर के साधु वहां से चले गए। उसी रात राजा ने एक विचित्र स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि वे मृत्यु के बाद यमलोक पहुंचे हैं। वहां उनके बड़े बड़े दानों का लेखा प्रस्तुत किया गया, परंतु अधिकांश दान अहंकार और प्रदर्शन के कारण निष्फल बताए गए। वही एक छोटे से दान को महान पुण्य बताया गया, जो उन्होंने कभी पौष मास में एक भूखे बालक को प्रेम से दिया था। राजा भयभीत होकर जाग गए। उन्हें साधु के वचनों का अर्थ समझ में आ गया। अगले दिन उन्होंने साधु को खोजवाया, पर वे कहीं नहीं मिले। तब राजा ने संकल्प लिया, आज से मैं पौष मास में जो भी दान करूंगा उसे भगवान विष्णु को समर्पित करूंगा, पूर्ण श्रद्धा और विनम्रता से करूंगा। राजा ने स्वयं साधारण वस्त्र धारण किए। ब्राह्मण, साधुओं, गरीबों और भूखों को
अपने हाथों से भोजन कराया, दीपदान किया और प्रतिदिन नारायण भगवान के मंत्रों का जाप किया। कहा जाता है कि उसी वर्ष राजा को न केवल राज्य में सुख शांति प्राप्ति हुई, बल्कि जीवन के अंत में उन्हें भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति हुई। इसलिए जब भी दान पुण्य करो, पूरी श्रद्धा के साथ में करो।